ये सारे के सारे कोचिंग वाले रील्स बना बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोचिंग वाले फॉल्स गारंटीज दे रहे हैं। कोचिंग की रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपना पैसा बनाओ, जिस कारण बच्चे आंख मूंद कर डेली चले आते हैं और बदहाल जिंदगी जीते हैं। ये जो कमरा है इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। 17 लोग रहते हैं पीजी में, 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है। एमपीपीएससी यूपीएससी एक लॉटरी की तरह है। हर साल लाखों लोग लॉटरी खरीदते हैं इस उम्मीद में कि किसी दिन उनकी किस्मत चमक उठेगी। यस वी वांट अ लॉटरी, लेकिन असल में लॉटरी एक लक का गेम है। एमपीपीएससी की लॉटरी को जीतने के लिए पैटर्न समझने पड़ते हैं, नंबर्स रटने पड़ते हैं, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, नींद छोड़नी पड़ती है, दोस्त, हॉबीज, फैमिली सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, जिंदगी लगानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने कहा था यह लक का नहीं, ये हार्ड वर्क का गेम है। लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाते तो सवाल तो उठता ही है, अगर यह खेल मेहनत का था तो आप हारे कैसे? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं इस खेल में धोखा है तो क्या आप यकीन करेंगे? India, every year, 1 million candidates apply to sit what's said to be one of the toughest exams in the world. क्योंकि 14 लाख में से केवल 1000 सेलेक्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हर साल एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ये सारे के सारे कोचिंग वाले रील्स बना बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोचिंग वाले फॉल्स गारंटीज दे रहे हैं। कोचिंग की रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपना पैसा बनाओ, जिस कारण बच्चे आंख मूंद कर डेली चले आते हैं और बदहाल जिंदगी जीते हैं। ये जो कमरा है इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। 17 लोग रहते हैं पीजी में, 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है। ये एक गली है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और ये सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है और जब भी बारिश होती है ये तो यही कूड़ा पूरा रोड पर आ जाता है। मौत से लड़ रहे हैं। In Delhi, a 26-year-old being electrocuted to death. और जब सच सामने आता है, कुछ घर चले जाते हैं और कुछ टूट जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रही अंजलि नाम की छात्रा ने 21 जुलाई को सुसाइड कर लिया था और कुछ बच्चों को घर लौटने का मौका भी नहीं मिलता। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्राओं को मौत हो गई है। इतना कुछ सहने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी फेयर गेम नहीं है। बता कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो? जहां सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनके पास प्रिविलेज, नेम, सिस्टम के अंदर पहुंच होती है। मैं आपको दिखाऊंगा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी एक अनफेयर एग्जाम है। ये आप ग्राफ देखिए, पिछले कुछ सालों में यूपीएससी एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि सीट्स 1000 और उससे कम होते जा रहा है। यह एक ड्रीम इंडस्ट्री बन चुका है जो सोशल मीडिया, कोचिंग एड्स, टॉपर्स की स्टोरी सब मिलके ड्रीम बेच रहे हैं, जबकि सिस्टम उन्हीं लोगों का सपोर्ट करता है जिनके पास पहले से पावर है। मैं आपको कहानी के जरिए समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। एक है सूरज नाम का लड़का और दूसरा है मोहित। पहले हम सूरज की स्टोरी जान लेते हैं। सूरज सिटी में पला बढ़ा है, इंग्लिश स्कूल गया, आईआईटी से डिग्री प्राप्त की और अब आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है क्योंकि उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर हैं और वो अपने फैमिली के लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहता है। और उसको यह भी पता है कि एक आईएएस ऑफिसर को क्या क्या प्रिविलेज मिलते हैं। ही वांट्स ऑल ऑफ दैट्स। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, उसे किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन लेना है और कौन कौन से कोर्स करना है। अब दोस्तों मोहित की कहानी सुनते हैं। हालांकि मोहित की जिंदगी सूरज से पूरी तरह विपरीत है क्योंकि मोहित छोटे शहर में पला बढ़ा, हिंदी मीडियम स्कूल गया, रैंडम कॉलेज से डिग्री प्राप्त की। वो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता है और एक छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है ताकि जिंदगी संवर जाए। लेकिन उसने देखा कि एक प्यून की नौकरी के लिए भी हजारों लोगों की लाइन लगती है और प्राइवेट नौकरी से निकाल देने का भी डर रहता है। मोहित इस बात से परेशान होने लगता है कि अब जिंदगी आगे कैसे बढ़े। तभी एक दिन YouTube पर देखते देखते उसके फीड पर एक आईएएस की वीडियोस आती है। सड़क पे हरिद्वार के अंदर
कौन हो तुम? कैसे चल रही है यहाँ पे? आगे जब बेटा बच्चों के वो देखता है ये आईएएस बढ़िया गाड़ी से उतरता है, किसी भी दुकान पर रेड कर देता है, बिल्कुल नायक मूवी की तरह। सलमान के सीएससी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। कोई जगह दिख नहीं रही मुझे, उसका सीएससी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और दुकान इनकी जैसी वाले सील कर दें। फिर देखता है कई एक आईपीएस चोर गुंडों की वीडियोस खींचकर वायरल हो रहा है। गांजा कैसे लेते हो? कितना गांजा पी लेते हो दिन भर में? कितना रुपया गांजा पीते हो डेली? दिन में पीते हो, रात में पीते हो? लल्लन टॉप पे जा रहा है। अभिषेक पल्लव जी, स्वागत लल्लन टॉप पर। थैंक यू। और आपके वीडियो देख करके ऐसा लगता है मतलब बहुत फन लविंग मजेदार किस्म के आईपीएस हैं ये। क्या बोल रहे हो तुम? लोगों की जान जा रही है देखने। कई ऑफिसर्स इंस्टाग्राम पर फेमस हो रहे हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम मोहित को सेम वीडियो पुशअप कर रहा है। देखता है सिविल सर्विस में किस प्रकार असीमित पावर मिलती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बॉडीगार्ड, लाइफ पार्टनर, अब उसे इंटरनेट के टीचर्स भी प्रभावित करने लगे हैं। ये जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा क्या? इसका नाम होता है कलेक्टर। पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है। डीएम बंगला 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। एयरपोर्ट पे जाओगे ना जब फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे यदि आपकी शादी नहीं हुई है। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। मोहन ये सब देखकर बहुत इम्प्रेस होने लगा। अब वो मोटिवेशन वीडियोस देखने लगा। किसान का लड़का आईएएस बना, बकरी चराने वाले का लड़का आईएएस बना, रिक्शा वाले का लड़का आईएएस बना, झोपड़ी में रहकर आईएएस बना, लड़की से धोखा खाकर आईएएस बना। लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और आईएएस बनेंगे। वो एक सप्ताह में हजारों रील्स देख लेता है और मोटिवेट हो जाता है। उसको लगने लगता है कि एक बार आईएएस बन गया तो उसकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। जब वो यूट्यूब पर यूपीएससी एस्पिरेंट जैसे रील्स देखता है और नेटफ्लिक्स पर 12th पास जैसे फिल्म देखता है तो वो ठान लेता है कि दिल्ली जाकर अब वो आईएएस की तैयारी करेगा। फिर क्या था दोस्तों, अपना बोरी बिस्तर उठाकर बिना सोचे समझे दिल्ली चल देता है। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर दावा करते हैं कि हम ज्यादा सिलेक्शन देते हैं। झूठे दावा देकर स्टूडेंट लोगों का लाखों करोड़ों रुपए फीस के रूप में वसूले जाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज में छपा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने 20 आईएएस कोचिंग सेंटर पर मिसलीडिंग एवं फेक एडवर्टाइजमेंट पर फाइन लगा दिया। कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है 10 टॉपर यहीं से निकले हैं, कोई कह रहा है 10 टॉपर में से 7 यहाँ से पढ़े हैं, कोई कह रहा है एक साल में 150 टॉपर यहीं से पढ़े हैं, कोई कह रहा है 200 सिलेक्शन यहीं से हुआ है। इस लिस्ट को जरा देखिए। 2022 में टॉप इंस्टीट्यूट ने 3507 सिलेक्शन का क्लेम किया। इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़कर 3507 लोग आईएएस आईपीएस लोगों का सिलेक्शन हुआ। मजे की बात यह है कि उस साल के केवल 933 एस्पिरेंट्स ही आईएएस आईपीएस बने थे। 2574 लोग फिर कैसे आईएएस आईपीएस बने?